हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस डिजीज को WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एनटीडी लिस्ट में हाल ही में शामिल किया है? द आंसर इज बी, नोमा। नोमा का दूसरा नाम है कैंक्रम ऑरिस और गैंग्रेनस स्टोमेटिस। ये एक प्रकार की सीवियर गैंग्रेनस डिजीज है जो कि 3 से 10 साल के बच्चों को अफेक्ट करते हैं हु बिलोंग टू पुअर कम्युनिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। वर्ल्ड वॉर 2 के समय ये डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ करता था, बट जैसे जैसे उन कंट्रीज में डेवलपमेंट बढ़ता गया ये बीमारी कम होती गई। गैंग्रीन एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है। इसकी वजह से हमारी बॉडी के काफ़ी लार्ज एरिया के टिश्यूज़ में ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो कट ऑफ हो जाता है। इट इज़ प्रेवलेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली सब सहारन अफ्रीका। इस डिजीज़ को ऐड किया गया है WHO की एनटीडी यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज लिस्ट में। नेग्लेक्टेड का मतलब है इस डिजीज़ को अब तक प्रॉपर अटेंशन, फंडिंग और रिसोर्सेज नहीं मिले हैं, जबकि इसने कई कम्युनिटीज़ को अफेक्ट किया है। अदर एंटिटीज़ का एग्जाम्पल है स्नेक बाइट एंड विनोमेशन, स्केबीज, यॉज, ट्रैकोमा, लेशमेनियासिस एंड चगास डिजीज। एनटीडी में शामिल होने का मतलब है अब इस बीमारी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा फंडिंग रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से नवाजा गया है? द आंसर इज डी, पूनम खेत्रपाल। Dr. Poonam Khetrapal is the regional director of the WHO Southeast Asia region. She has been honored with this Bhutan's order because इन्होंने भूटान में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन किया है in terms of health care. उनके एफर्ट्स की वजह से भूटान में पब्लिक हेल्थ में कई सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। लाइक इट हैज़ बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जहाँ से मीजल्स और रूबेला एलिमिनेट हो चुके हैं अहेड ऑफ द शेड्यूल। मीन्स WHO ने अगर कहा था कि 2017 तक मीजल और 2023 तक रूबेला भूटान से एलिमिनेट हो जाना चाहिए, तो इस टाइम लिमिट से पहले ही उन्होंने भूटान से इन बीमारियों को एलिमिनेट करवा दिया है बिकॉज ऑफ हर लीडरशिप क्वालिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 6th एडिशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है? द आंसर इज सी, सुकृता पॉल कुमार। टैगोर लिटरेरी प्राइज के फाउंडर है कोपनहेगन बेस्ड पीटर बुंडालो। हाल ही में इस प्राइज सेरेमनी को भी उन्होंने अटेंड किया था और प्राइज दिया गया था अभिजीत बैनर्जी को, हु इज़ द नोबेल प्राइज लॉरेट फॉर इकोनॉमिक्स। इन्हें प्राइज मिला है फॉर सोशल अचीवमेंट इन 2023। वहीं सुकृता पॉल कुमार इज़ अ पोएट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लिटरेरी प्राइज फॉर हर बुक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है? द आंसर इज ए, इसरो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इस प्राइज को याद रखेंगे फ्रॉम द वर्ड लूनर। लूनर रिलेटेड है मून से और हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट किया है। दैट इज वाई अवार्ड मिला है इसरो को। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज दिया जाता है पैसिफिक म्यूजियम द्वारा। इसरो को अवार्ड मिला है फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग चंद्रयान 3 मिशन, जिसकी वजह से हम अंतरिक्ष और मून के बारे में बेहतर जानकारी हासिल करेंगे। 23 अगस्त 2023 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पे चंद्रयान 3 को लैंड किया था, एंड दिस लैंडिंग वाज आल्सो सॉफ्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस ने इनमें से किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स के रूप में डिक्लेयर किया है? द आंसर इज डी, 2024। कैमलिट्स बोला जाता है अल्पकाज, बैक्टीरियन कैमल्स, ड्रोमेडरीज, गुआनाकोज, लामाज और बिसुनाज नामक एनिमल्स को। दिस ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क, मीट, फाइबर, जिसका इस्तेमाल कपड़े और शेल्टर दोनों के लिए होता है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑल्सो। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कैमलिट्स कई मिलियंस ऑफ लाइफ्स को इन्फ्लुएंस करता है इन मोर देन 90 कंट्रीज इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेशली फॉर द इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज।
2024 is dedicated to camelids so as to highlight the significant importance of camelids in the lives of people across the world. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इंडिया की रिचेस्ट स्टेट है जहां पे सबसे ज़्यादा जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है? द आंसर इज बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जाना जाता है वहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इंडस्ट्रियल एंडेवर्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। इट इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, सोयाबीन्स एंड शुगर केन, ऑल्सो अ सेंटर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड। महाराष्ट्र का मुंबई पोर्ट handles a sizable amount of India's international trade. Mumbai, which is the capital city of Maharashtra, is also the financial capital of India. ये इंडिया की लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हब है फॉर ट्रेड एंड फाइनेंस। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कई बड़ी बड़ी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मुंबई में लोकेटेड है। महाराष्ट्र के बाद सेकेंड रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया है उत्तर प्रदेश। ये दर्जा पिछले साल तमिलनाडु को हासिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिस्लरी इंटरनेशनल कैंपेन की पहली ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं? द आंसर इज डी, दीपिका पादुकोण। बिस्लरी हैज़ डिसाइडेड टू गो ग्लोबल और इनकी पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण। इनके कैंपेन का नाम है ड्रिंक इट अप। बिस्लरी इज़ अ मिनरल वाटर कंपनी और इसका एम है 2026 तक अपने टर्नओवर को डबल करना। फॉर दिस इट इज़ सेटिंग इट्स साइट्स ऑन न्यूअर मार्केट्स और सबसे पहले इस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को लॉन्च किया गया है यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने इंडियन हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स 2023 मिला है? द आंसर इज बी, 3। पंजाब और हरियाणा के 3 हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को यूनेस्को अवार्ड मिला है एंड दे आर रामबाग गेट एंड रामपाथ्स इन अमृतसर, पीपल हवेली इन गुरदासपुर, चर्च ऑफ एपिफेनी इन गुरुग्राम। ये अवार्ड मिला है फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, अपने कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। रामबाग गेट को मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, वहीं चर्च ऑफ एपिफेनी को मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन स्टेट को इनॉग्रल खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में मैक्सिमम मेडल्स मिले हैं? द आंसर इज बी, हरियाणा। इस इवेंट में हरियाणा को कुल 105 मेडल्स मिले हैं विच इंक्लूड्स 40 गोल्ड, 39 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज। उत्तर प्रदेश को सेकंड पोजीशन मिली है। ये स्पोर्ट्स खेले गए थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई फैसिलिटीज इन न्यू दिल्ली में विच इंक्लूड्स इंदिरा गांधी स्टेडियम, शूटिंग रेंज इन तुगलकाबाद एंड जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कुछ 7 स्पोर्ट्स को कवर करता है विच इंक्लूड्स पैरा एथलीट्स, आर्चरी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड पैरा वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग। पैरा उन लोगों को इन्वॉल्व करता है जो 100% फिजिकली फिट नहीं हैं और जिनके लिए स्पेशल पैरा गेम्स हेल्ड किए जाते हैं। इनके लिए स्पेशल पैरालंपिक्स भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2023 में इनमें से किसे मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? द आंसर इज बी, हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह एक इंडियन हॉकी टीम मिडफील्डर है। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में हार्दिक सिंह की वजह से ही इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। हार्दिक सिंह के साथ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन सविता पूनिया को बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है। दिस इज हर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव विन इन दिस कैटेगरी which shows her consistent excellence between the goal posts. Next question, इनमें से किन डेट्स पे गुड गवर्नेंस वीक ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A, 19 to 25 December. Governance is related to administration by the government or public department. और गुड गवर्नेंस का मतलब है पब्लिक रिसोर्सेज, responsible conduct of public affairs and management of public resources. यूनियन मिनिस्टर फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इन्होंने ही इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, जिसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन के आसपास गुड गवर्नेंस वीक भी ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड? द आंसर इज डी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर 1887 इज द डेट जब जन्म हुआ था इंडियन मैथमेटिकल जीनियस श्रीनिवास रामानुजन का और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड? द आंसर इज
A. 23 दिसंबर। फार्मर्स, ये किसी एक कंट्री के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की बैकबोन है। These are the people because of whom we are surviving. We are getting food to eat. Agriculture is the basis for all our growth and consumption. So this day is observed so as to honor each and every farmer who is working continuously for the nation. The date has been chosen because इस दिन जन्म हुआ था India's 5th Prime Minister चौधरी चरण सिंह का। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी नारा दिया था जय जवान जय किसान, which shows the importance of farmer. Next question. On which date National Consumer Day or भारतीय ग्राहक दिवस is observed? The answer is A. 24 December. The objective of this day is to make all consumers aware of their past and rights as a consumer. This day was made under the Consumer Protection Act which came to power in 1986 और इसका मकसद है कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को मार्केट एक्सप्लॉयटेशन, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव प्राइस और चीटिंग से बचाना। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड? द आंसर इज A. 19 December. 19 December 1961 is the date when Goa set free from the Portuguese rule और उसी लिबरेशन की याद में गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। पोर्टुगीज रूल से फ्री होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा को ऑप्शन दिया था either with full peace or with full use of force they have to join India, and the Indian government launched a full-fledged military operation called Operation Vijay so as to annex Goa in India, and finally the operation was successful. थोड़ी बहुत resistance और surrender के साथ Goa became part of India. Coming to last question of the week, on which date National Minorities Rights Day is observed? The answer is D. 18th December. वैसे तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है बट हर एक रिलीजन की पॉपुलेशन यहाँ पे अलग है। हिंदू की पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन एंड ज़ोरास्ट्रियंस, पारसीज यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में माने जाते हैं एंड दिस इज़ डिक्लेयर्ड एज पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 और इसी एक्ट के तहत यूनियन गवर्नमेंट सेट अप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ and these 5 communities are notified as the minority community in the Gazette of India by the Union government all around India. And this day is observed so as to safeguard the individual rights of every religious, ethnic, racial or linguistic minority in India. So students, that is all for this week. I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया हो. Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।